आरपीएससी चेयरमैन से मिला प्रतिनिधि मंडल। आरएएस 2018 जांच की मांग। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा पर उठे सवालों के मद्देनजर इस परीक्षा की जांच कराने और आगामी भर्तियों में साक्षात्कार की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग को लेकर बीकानेर के भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने आज अजमेर पहुंचकर अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन के साथ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और मांगों का ज्ञापन सौंपा। शेखावत ने बताया कि आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा में सत्ताधारी दल के प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री के निजी रिश्तेदारों को परीक्षा में अवांछित लाभ के आरोप, साक्षात्कार के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ट्रैप कार्यवाही, आरपीएससी भर्ती से संबंधित दलालों के व्हाट्सएप चैट सामने आने का मामला गंभीर है। नीरज जैन ने आरपीएससी चेयरमैन के समक्ष रखते हुए कहा, मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के कुछ विशेष सीरीज में से चयन का आंकड़ा आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक होने से आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। राज्य सेवाओं के लिए निष्पक्ष और सर्वश्रेष्ठ चयन का जिम्मा संभालने वाले आयोग की साख पर संकट आना चिंताजनक है। इसलिए आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा की जांच कराए जाने की मांग को लेकर आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। साथ ही भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के निष्पक्ष और पारदर्शी आयोजन के लिए साक्षात्कार की अनिवार्यता खत्म करने और परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को ठीक करने बाबत सुझाव से भी आयोग अध्यक्ष को अवगत कराया। नवभारत समाचार अजमेर राजस्थान से कैमरामैन दिनेश गहलोत के साथ कैलाश व्यास की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद डोटासरा जी के निजी रिश्तेदारों का जिस तरह से सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू में एक जैसे नंबर आए हैं, उस इश्यू को हम लोगों ने पहले भी रेज किया। बीकानेर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को सारी जानकारी दी। आज इस संबंध में हम लोग चेयरमैन साहब से मिले, आरपीएससी चेयरमैन साहब से, और उनसे ये डिमांड की है कि जिस तरह से आरपीएससी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं, उसकी साख पर संकट आया है, तो ये जो आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा है, इसकी पूरी जाँच कराई जाए। डोटासरा जी के रिश्तेदारों के प्रकरण के अलावा जिस तरह से चलते इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान यहाँ एक ट्रैप की कार्रवाई हुई और एक आरपीएससी के मेंबर का नाम उनसे जुड़ा। इसके अलावा एक बड़े समाचार पत्र ने एक व्हाट्सएप चैट को भी प्रकाशित किया और रोज़ाना ऐसी कोई न कोई घटनाएं अखबारों में छप रही हैं, जिससे इस पूरी भर्ती परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। हमने चेयरमैन साहब से डिमांड की है कि इस परीक्षा की पूरी परीक्षा की जाँच करवाएँ और इसके साथ हमने सुझाव दिए हैं कि ये जो पूरी आपकी जो प्रोसेस है, उसमें जो इंटरव्यू के मार्क्स जिस तरह से दिए जाते हैं, वो जो आपने तकनीक अपनाई है, उसको और ज़्यादा सुधार करें। हमने तो इंटरव्यू समाप्त करने की मांग की है और आवश्यक हो तो उसको क्वालिफाइंग नेचर पे लाया जाए। इसके अलावा जो नई तकनीक आई है, आप उसको पब्लिक डोमेन में डिक्लेयर करें, उसको पब्लिक डोमेन में लेके आएँ। इंटरव्यू के दौरान की जो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, उसको भी सार्वजनिक किया जाए और उससे जो नंबर दिए जाए उनको जस्टिफाई किया जाए। इस सारी डिमांड्स को लेकर हमारे साथी भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता नीरज जैन जी, देवेंद्र सिंह जी एडवोकेट और तमाम लोग मिले चेयरमैन साहब से और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे। देखिए, सीआर चौधरी जो पूर्व में यहाँ मंत्री चेयरमैन रहे हैं और नागौर सांसद भी रहे हैं, उनका कहना है कि जो इंटरव्यू हुए थे वो बिल्कुल सही हुए। वो उनकी राय हो सकती है। हमारा ये मानना है कि ये पूरा प्रोसेस है, इस पर संदेह के सवाल खड़े हैं मीडिया के माध्यम से भी, और अलग अलग जो जागरूक लोग हैं, अभ्यर्थी, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी ही चाहिए। देखिए, आरपीएससी की एक प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा को लगातार जिस प्रकार से धूमिल होती जा रही है, कभी एसीबी के ट्रैप यहाँ के कर्मचारी हो रहे हैं, और जिस प्रकार से राजस्थान के शिक्षा मंत्री के परिवार के सदस्यों का सिलेक्शन आरपीएससी में हुआ, उनके इंटरव्यू में जिस प्रकार के नंबर आए, अन्य भी कई बार इस प्रकार की आपत्तियां अभ्यर्थियों द्वारा उठाई जाती रही है, चाहे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की भर्ती रही हो। इन सब के कारण से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरपीएससी के प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, साथ में जो अभ्यर्थी है उनको भी कहीं ना कहीं निराशा का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के आज माननीय आरपीएससी के चेयरमैन साहब से मिलकर के हमने आरपीएससी के जो ये जो एग्ज़ाम्स अभी जो 2018 के इंटरव्यू जो हुए आरएएस के, उनको मैं जांच करवाने की बात की है। इनके अंदर जो एक सीरीज़ ध्यान में आता है कि 1 से लेकर 1000 तक
जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुए, उन सिलेक्शंस में से मात्र 4 का सिलेक्शन होना और किसी एक सीरीज में एक साथ 200 लोगों का सिलेक्शन हो जाना, 194 का सिलेक्शन हो जाना, ये अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है। डोटासरा के जो रिश्तेदार हैं उनका 80 से ज़्यादा नंबर लेना और जो टॉपर है उनके नंबर उनसे भी ज़्यादा आना और टॉपर के नंबर कम आना, और एक छात्रा जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर आए इंटरव्यू में रिटर्न में, उसके इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आना, तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा करता है। इनको लेकर के हमारे द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि आरपीएससी चाहे तो सबऑर्डिनेट एग्जाम में जिस प्रकार इंटरव्यू खत्म किए गए हैं, इसी प्रकार की जो आरएएस के और इसके बड़े जो एग्जाम्स हैं उनमें भी इंटरव्यू की बजाय कोई ना कोई स्केलिंग नहीं बनाई जाए, जिससे इंटरव्यू नहीं देने से गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहे। रिटर्न एग्जाम हो, रिटर्न एग्जाम के अंदर ही क्वालिफिकेशन वो कर पाए। इस प्रकार की मांग हमारे द्वारा आज आरपीएससी चेयरमैन से की गई है और इस 2018 की भर्ती की निष्पक्ष जांच हो। इस भर्ती के अंदर जिस प्रकार का सिलेक्शन हुए हैं, इंटरव्यू में जो गड़बड़ियां हुई है कि 16 में से जो टॉप 16 जो अभ्यर्थी हैं साक्षात्कार जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें से मात्र 6 के 80 से ज़्यादा नंबर आते हैं और एक ही परिवार के 4 लोगों के 2016 में भी 2018 में भी 80 से ज़्यादा नंबर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है हमारे इस शिक्षा के मंदिर को, इस आरपीएससी को की प्रतिष्ठा बनी रहे, इस प्रकार की मांग हमारे द्वारा आज आरपीएससी चेयरमैन से की।